ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों, हर तरफ सिर्फ नफरत ही नफरत नजर आती थी, लेकिन अब नफरत के खिलाफ मोहब्बत खड़ी हुई है। एक व्यक्ति जिसकी दुकान में घुसे थे लंपट गुंडे मवाली लुच्चे, उनसे कोई और नहीं बल्कि एक हिंदू भाई भिड़ा। नाम पूछा तो बताया मोहम्मद दीपक। पहले तो उस हिंदू भाई ने तमाम लफंगों को भगा दिया, लेकिन लंपट कहां से मान जाते। दिहाड़ी का जो खेल था तो अपने कई दिहाड़ी और मजदूरों को लिया है और उस हिंदू भाई के घर पर हमला करने की कोशिश की। आज आपको बहुत सारी खबरें दिखाने जा रहा हूं, जिससे उत्तराखंड में लगातार यह देखा जाता था कि वो शांति के लिए जाना जाता है, लोग वहां वेकेशन मनाने जाते हैं। आजकल हिंदू मुसलमान चल रहा है और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठे हुए हैं। यही नहीं, कई और खबरें इससे जुड़ी हुई दिखाऊंगा कि कैसे खास तौर पर दुकानों को निशाना बनाकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले घूम रहे हैं और इसे कहते हैं न्यू इंडिया है। अगर ये करें तो करें। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मुख्यमंत्री पद की चाहत ऐसी है कि मुसलमानों से कहते हैं रोड चाहिए बन जाएगी, हिंदू बन जाओ। मैं नहीं कह रहा, दिखाऊंगा, सुनवा दूंगा, कई और खबरें भी दिखाऊंगा आपको। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अब शुरुआत नफरत वर्सेस नफरत वाली खेल नहीं चल रहा है, नफरत वर्सेस मोहब्बत हो गई है। कौन जीतेगा आपके हिसाब से बताइएगा, लेकिन पहले शुरुआत इस खबर से करने जा रहा हूं। जरा देखिए क्या तमाशा चल रहा है, पहले तमाशा देखिए। क्या हालात बना दिए देश के और खुश होते हैं इस पर कुछ सत्ताधारी नेता। ये सारे दिहाड़ी मजदूर हैं जितने वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में ये गुंडे बजरंग दल के हैं जो दीपक के घर पर अटैक करने पहुंचे हैं। पुलिस वहां मुस्तैदी से खड़ी है, एक एक गुंडे को भगा रही है। इतनी तादाद में जब बजरंग दल के गुंडे हैं तो फोर्स बुलाए ना, सबको लाठी पड़ेगी, सब भाग जाएंगे। बिल्कुल ये दिहाड़ी मजदूर मानता हूं, गुंडे भी नहीं है भाई, ये दिहाड़ी मजदूर है, ये लंपट है। इनमें अगर हिंदी, मैं तो कह रहा हूं आपको, मोहम्मद दीपक ये मोहम्मद तुम सलमान कर रहे हो ना, तो आओ मैदान में। इसी उत्तराखंड के अंदर जब अंकिता भंडारी वाला मामला था तो सारे के सारे शुतुरमुर्ग कहां थे, मेढक बन गए थे क्या, कुएं में तालाब में कूद पड़े थे क्या, कुएं तालाब में कूद गए थे तुम, कहां थे ये लंपट। क्योंकि ये लफंगे हैं, ये दिहाड़ी मजदूर है और किसी के इशारे पर काम करते हैं। इन्हें कोई महिलाओं के सम्मान में, हिंदुओं के सम्मान से लेना देना नहीं है। देखिए यहां क्या हो रहा, सुनिए। इंसानियत जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। ये सरकारों ने इन दलों को जहर घोलने के लिए छोड़ा हुआ है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए छोड़ा हुआ है। ये सरासर गलत है। सरकार को, प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो उत्तराखंड के कोटद्वार में दीपक कुमार के ऊपर बजरंग दल के गुंडों द्वारा हमले की कोशिश के बाद आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह दीपक भाई के समर्थन में खुलकर आए हैं और कह दिया है कि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ये तमाशा। देखिए कितनी भीड़ इकट्ठा हुई थी, एक और वीडियो से जुड़ी थी, देखते चलिए। यह बनाया है पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को, यह दिया है तोहफा। अंकिता भंडारी मामले पर ये सारे के सारे चुप्पी चादर बैठे हुए थे। सोचो लफंगे हैं सारे। तो ये बजरंग दल की वो भीड़ है जो दीपक, जिन्होंने अपना नाम
इन लफंगों से पूछने पर बताया था मोहम्मद दीपक और विजय रावत को मारने पहुंचे थे। गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, साथ में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। ये अंदाजा लगाइए कौन है। बाबा नाम की एक दुकान थी, उसमें घुसे थे लफंगे। उन्होंने कहा बाबा कैसे, तुम तो मुसलमान हो, नाम बदलो। अचानक से दीपक पहुंचता है और सबको भिड़ जाता है। ये लंबी पुरानी दुकान है, तुमने ऐसे कैसे कहा, तुम थोड़ी ना ठेकेदार हो। इस पर ये बजरंग दल के लफंगे लफंगाई करते हैं, नाम पूछते हैं, वो दीपक की जगह आगे लगा देते हैं मोहम्मद दीपक और उसके बाद लफंगों का खून खौल उठता है और ये हरकतें करते हैं। ठीक है, रवीश कुमार ने भी लिखा देश ने इन्हीं सबको प्राथमिकता मान लिया है, इसी सनक के बीच कोई दीपक भी है। वो व्यक्ति अब भी घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा लफंगापन है, करते रहो, जो कर सकते तो करो। देखिए यहां देखिए जो हुआ था वो थोड़ा देखिए अभी। तो हुआ क्या है, इसमें बताया गया है कि विजय रावत को डिटेन कर लिया गया है। उधर बजरंग दल के नेता लगातार दीपक को हरास करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां देखिए क्या हुआ, जरा सुनिए। अरे मैं नहीं हट रहा यार, मैं नहीं हट रहा भाई साहब मेरी बात सुन लो। देखो जो गलत है भाई साहब। नहीं विजय भाई नहीं आएगा, विजय भाई का। तो ये वो दीपक जिसने अपनी बहादुरी का न केवल परिचय दिया बल्कि पुलिस जब उसे रोक, उन्होंने कहा कैसे मेरे घर के सामने आकर मां बहन की गाली दे सकते हैं। मैंने कहा ना ये किसी के सगे नहीं है, ये ना देश के सगे। सुन लीजिए, जितनी भीड़ खड़े हो लफंगाई कपन कर रही है ना, देश के सगे, ना महिलाओं के सगे, ना सनातन के सगे, ना हिंदू समाज के सगे, किसी के सगे नहीं है। ये दो टके के गुंडे और दो 10-10, 20-20, 50-50 रुपए पर पलने वाले लफंगे हैं। आइए अगला देखिए, यहां पर जो बताया जा रहा है जरा सुनिए। देखिए जो ये मोहम्मद दीपक 3-4 दिन पहले एक बजरंग दल के कार्यकर्ता पे जिसने हाथ उठाया था, धक्का मुक्की की थी, और सारे बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं और इसका भूत बनाया। और ये दीपक रावत, ये मोहम्मद दीपक पीछे के रास्ते से भागा। अरे ऐसा भागा भाई धूम दबा के, इसके साथ 25-30 लड़के भी थे और सारे भागे। आज मोहम्मद दीपक जी, आपकी दिमाग की तारें ये प्रोटीन खा के थोड़ी हिल रखी हैं। इनका इलाज बजरंग दल अपनी तरीके से करेगा। बजरंग दल, तू लफंगे तू करेगा लफंगे, गुंडे, लुच्चे। पढ़ लिख लेता ना तो तेरे माँ बाप भी खुश हो रहे होते। ये दिया है उत्तराखंड को पुष्कर सिंह धामी ने। क्या इस लफंगे का गिरबान पकड़कर घसीट कर जेल के अंदर नहीं डालना चाहिए? क्या दम है कि बार बार बुलडोजर की बात करने वाले, जब अंकिता भंडारी वाला मामला हुआ था उसी रिजॉर्ट पर, किसकी इजाजत से बुलडोजर चला था, लेकिन यहां बुलडोजर नहीं चल पाएगा, है ना। आगे देखिए, अभी बहुत खबर है भाई, यहां अलग तमाशा चल रहा होता है। कौन लोग हैं ये? वही लोग हैं जो तमाशा करने के लिए जाने जाते हैं। ये देखिए, यही लड़का पहचान में आ जाएगा, पीछे खड़ा थे क्या। ओहो टा, गाना चलाओ। भाई नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? कानों बालिया क्यों डाल रखे तुमने? दुकान का नाम लक्की क्यों डाला हुआ तुमने? क्या तुम्हारे धर्म के अंदर कानों के अंदर बालियां डाली जाती है? अब देखो, मैंने ये पुराना वीडियो है थोड़ा, लेकिन सवाल यही था कि अनपढ़ थोड़े पढ़ लेते। लकी क्या होता है? लकी का मतलब मालूम है? हिंदी में भाग्यशाली होता है। तो उसने दुकान पे भाग्यशाली लिखा है क्या? लकी लिखा अंग्रेजी में। अंग्रेजी में लकी लिखने से भी इन्हें दिक्कत आ रही है। सोच रहे हैं आप, तू होता कौन है? पहले कहते लफंगे होते कौन है, लेकिन इनको शह दी जाती है इसीलिए। ये देखिए क्या कर रहा है जरा, इसके बहुत सारे लफंगे इवेंट बने। ये देखिए, स्कूल में जो माँ बाप अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे करा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है कि आप भी सोचिए कि आप अपने बच्चों का एडमिशन करा दो, कहाँ भेज रहे हैं? आप पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण करने के लिए भेज रहे हैं। अपने मदरसा राजेश को दो बस यही बदतमीजी दिन रात, ये वही लफंगे हैं जो घूम घूम कर बदतमीजी करते हैं, लेकिन देहरादून पुलिस इनको पकड़ नहीं पाएगी। दीपक जैसों को, विजय रावत जैसे, विनय रावत जैसे, इन जैसों को पकड़ेगी, है ना। आइए जरा एक और वीडियो देखिए पहले, यहाँ क्या है। अवगत कराना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति समुदाय विशेष के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है।
इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना सिविल लाइंस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त उपरोक्त को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें शेष वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। सुकन्नी सेना का अलीगढ़ अध्यक्ष सचिन राघव ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। उसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं ये व्यक्ति है हिंदू रक्षा दल का ऐलान, चौथा बच्चा पैदा करने पर 21,000, पांचवां बच्चा पैदा करने पर 31,000 रुपये दिए जाएंगे। इस पर आईपी सिंह ने पूछा कि पता कराओ भाई, इसके खुद घर में कितने बच्चे हैं और इसके नाते रिश्तेदारों के कितने बच्चे हैं। भयाना समाज के लिए राजनीति कर रहे हैं ये लोग। खुद के 1-2 बच्चे हैं, हिंदू शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कम या ज्यादा बच्चे पैदा करो, लेकिन इनको आदत पड़ गई है कि इससे तमाशे करने। और जरा सुनिए संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग क्या करते हैं। আগে ভাই বাঁচু বেঁচে থাকলে না সব হিন্দু ঘরে ধ্বজ লাগাতে হবে। কাল সকালের মধ্যে সব হিন্দু ঘরে ধ্বজ উঠবে, একদম সেপারেট করে দাও এখানকার এই সব জিহাদি মৌলবাদীদের সাথে আমাদের হিন্দুদের। আর সব মন্দিরে মাইক টাঙাও এবং হর্ন দাও গোটা গ্রামে। দশ প্রত্যেক শাঁখ বিতরণ করো, ধর্ম পরিবর্তন করতে হবে। এখনো পর্যন্ত ওরা ধর্ম পরিবর্তন। तो दावा किया जा रहा है, सरकास्टिस नाम की जो ये ट्विटर हैंडल है उसने दावा किया कि ये शुभेंदु अधिकारी चूंकि बंगाली में बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो मुसलमानों से कहते हैं अगर तुम मुस्लिम से हिंदू बन जाओ तो तुम्हारे गांव की रोड बन जाएगी। और ये सोचिए मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं। यहाँ देखिए हरकत अलग। सलामी दी जा रही है मोइनुद्दीन चिश्ती को। क्यों? वो गली तो भाई बड़ी सकड़ी सी गली है, उसके अंदर से तोपे गई कैसे? इसका मतलब है कि वहां पर बहुत सारी तोपे इकट्ठी हो रखी है। जो असला बारूद जो देश की रक्षा के लिए है, जो सेना के पास होना चाहिए, ये हरामखोर कौन सी रक्षा कर रहे हैं वहां पर? किस चीज की 21 तोपों की सलामी दी जा रही है उसको जिसने हमारी मां संयोगिता जी का बलात्कार किया था। आज हमें यह मिल रहा है कि पृथ्वी। क्या इस महिला के बारे में कहूं? खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों को गाली देकर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये धीरेन्द्र शास्त्री वल्ला अभी भी मुसलमान नाम में ही ऐसी बरकत है। ये वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि इस नाम का जाप करने वाले कितने ही लोग कथावाचक बन गए। खैर अच्छा, इन्होंने सटायर किया है, लेकिन जाते जाते एक वीडियो दिखा देता हूँ। ये वीडियो ज़रा गौर से देखिए। ये एक असली हिंदुस्तान, दीपक विनरावत, ये असली हिंदुस्तान होते हैं। रिद्धि शर्मा जो भी हैं सारे के सारे तक छोड़ दिए और उधर ये देहरादून वाले क्या कर रहे हैं। लेकिन आप सब जो कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र की और ये नफरती नहीं है भाई, ये नफरती नहीं है, ये सारे नफरती नहीं है, ये दिहाड़ी मजदूर है। इन पर दिहाड़ी मजदूरी से ज़्यादा कुछ नहीं आता। आइए इसके बारे में बता देता हूँ खबर क्या है। यही तो है भाईचारा और एकता। अहमदाबाद में बुजुर्ग हिंदू पिछले 40 वर्षों से मुसलमानों के बीच रहते थे। उनके निधन पर उनकी सारी जिम्मेदारी मुस्लिम समाज ने निभाई है। ये है असली हिंदुस्तान। नमस्कार।